तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया, काफ़ी ऊंचाई में है। ये देखिए पूरी मिट्टी की कगर में बनी हुई है, कंक्रीट मिट्टी में। हम जहाँ बैठे हैं इसके नीचे एक गुफा और है। महाराज जी आप जिस आसन में बैठकर भजन साधना कर रहे हैं, ये काहे का आसन है महाराज जी? जय सीताराम। दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं और दर्शन कराने वाला हूं एक बाल बैरागी संत के, जो गंगा जी के दूसरी ओर बीहड़ जंगलों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर जंगल है और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और गंगा जी के दूसरी ओर जंगलों में महाराज जी की कुटिया है। कुटिया की तरफ जाने के लिए ये रास्ता है और गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ते में जल है, गंगा जी हैं। अभी मैं इस रास्ते से होके आया हूँ। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। दोस्तों आज वज़न भी ज़्यादा है। कुछ इस प्रकार का रास्ता है। अभी गंगा जी की धारा यहाँ से थोड़ी दूर है, ये दूसरी सेकेंडरी धारा है जो जंगलों के अंदर से इधर से झरना चलता होगा और ये झरना आगे जाकर गंगा जी में मिल जाएगा। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी खतरनाक और डरावना जंगल देखने को मिलेगा। दर्शन करिए दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी के, और गंगा जी की धारा को पार करके दूसरी ओर जंगलों के अंदर जाना है। धारा में छोटे छोटे पत्थर संत महात्मा यहाँ आने जाने के लिए रख दिए हैं। गंगा जी को पार करने के बाद अब मुझे इस रास्ते में जाना है। यहाँ से बीहड़ जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया पड़ती है। रास्ते के दोनों ओर से आप बड़े बड़े पेड़ देखेंगे और घनी घनी झाड़ियाँ देखेंगे, और इन पेड़ों में देखे कपड़े छोटे छोटे टंगे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो बरसात में जब भारी बाढ़ आती है तो उसी बाढ़ में ये सारे कपड़े यहाँ पेड़ों में फंस जाते हैं। दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के नज़दीक पहुँचा हूँ। ये सामने ऊंचे टीले में महाराज जी की कुटिया दिख रही है। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगल देखेंगे, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी। कुटिया के ठीक नीचे देखें महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी है प्रसाद बनाने के लिए, और एक गुफा भी दिख रही है कुटिया के नीचे, शायद कोई खूंखार जानवर की होगी। कुटिया तक पहुंचने के लिए महाराज जी इस तरह पत्थरों की सीढ़ियां बनाए हैं, और ये टीला है। टीले के जस्ट बगल से कुटिया की ओर जाने के लिए पत्थरों वाला रास्ता। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया, काफ़ी ऊंचाई में है, और महाराज जी अपनी कुटिया के सामने शायद जाप कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में जाप कर रहे हैं, और देखिए ये महाराज जी की कुटिया है। ऊपर से कांटे वगैरह पड़े हैं, तिरपाल फटी फटी सी दिख रही है, और एक ऊंचा टीला है। टीले को खोद करके महाराज जी सामने से देखिए एक दीवार बनाए हैं, और कुटिया में एक छोटा सा दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए, ये देखिए। और दीवार में छोटे छोटे झरोखे लगे हैं अंदर की ओर प्रकाश और हवा जाने के लिए। कुटिया के ठीक सामने एक नींबू का पेड़ देखेंगे। एक चौकोर जाली का शेड लगा है, यहाँ अंदर तुलसी जी शायद लगाए हैं। महाराज जी का बिस्तर है, बक्से वगैरह सामग्री रखने के लिए रखे हैं। यहीं पर महाराज जी बर्तन वगैरह धोते हैं। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल देखेंगे, और इस तरह के बिल्कुल एकांत में महाराज जी भजन साधना कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हर एक महीने में 2 महीने में कुटिया बदल देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि ये बहुत घनघोर जंगल है, और साधु को जहाँ पर भजन ध्यान सुलभ हो, जहाँ पर
उसका साधना में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो इसी प्रकार की राम जी की कृपा से यहाँ साधु संत, अनेकों साधु संतों ने प्रभु के दर्शन पाए हैं। तो ये कुटी वही है जिसमें श्री राम जी के चरण चिन्ह आए थे स्वयं अच्छा। चल करके। आज भी ये कुटी हैं, प्राचीन कुटी हैं, प्राकृतिक अपने आप बनी हुई हैं। इनमें गुफाएं वगैरह हैं। बाकी साधु संत अपना योगदान तप साधना से इसको व्यवस्थित सुधार के गए हैं। तो मेरा भी यहाँ पर भजन साधना अनुष्ठान है। जब तक प्रभु करवाएंगे तो मेरा निरंतर भजन चलता रहेगा और आगे श्री राम जी की इच्छा। तो पहले महाराज जी इस कुटिया में कोई दूसरे महात्मा रहते थे? हाँ, इसमें नंदू बाबा, पीलिया बाबा, उड़िया बाबा। तो यहाँ महाराज जी कई साधु संत रह चुके हैं, भजन साधना कर चुके हैं। हाँ, बहुत। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के नज़दीक गंगा जी भी हैं, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। महाराज जी, आप जिस आसन में बैठकर भजन साधना कर रहे हैं, ये काहे का आसन है महाराज जी? ये कुसा का आसन है। तो इसमें भजन साधना करने से महाराज जी क्या होता है? कुसा का आसन अच्छा रहता है। कुसा के आसन पर बैठ करके जो भी भजन साधना, क्योंकि ये शुद्ध होता है। हमेशा इस आसन को कहीं भी डाल के बिछा लीजिए, ये आसन पवित्र रहेगा। दोस्तों, महाराज जी देखे कुसा के आसन में बैठ करके माला जाप कर रहे थे और ये चटाई टाइप बीना गया है। महाराज जी, यहाँ भी खूंखार जानवर आते होंगे क्योंकि कुटिया के चारों तरफ से बीहड़ जंगल जंगल ही है। हाँ, यहाँ तो बहुत दिव्य दिव्य जानवर आते हैं। हाँ। आज भी जो अमावस की रात निकल के गई है, एक नाग देवता अपनी मणि मुंह में रख करके और गंगा जी पार किए थे। अच्छा। उस समय मैं कछुआओं को थोड़ा आटा डालने के लिए गया था, तो मैंने उसका दर्शन किया। बड़ा दिव्य, मुझे आनंद मिला। अब ये प्रत्यक्ष मुझे पता चला है कि यहाँ पे बड़े बड़े देवी देवताओं का निवास है। दोस्तों, आइए महाराज जी की गुफा के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और गुफा में प्रवेश करते ही एक छोटा सा दरवाज़ा है और गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पर देखें महाराज जी का बिस्तर है और एक अंदर और छोटी सी गुफा दिख रही है। अंदर देखिए दीपक जल रहा है और इधर देखिए एक दीपक महाराज जी इधर जलाए हैं। यहाँ पर धूना है महाराज जी का, ये धूना है। सामग्री वगैरह महाराज जी की रखी है। ऊपर से आप देखेंगे तो लकड़ी डालकर महाराज जी गुफा को बनाए हैं। और ये दूसरी वाली गुफा के अंदर जाने के लिए भी छोटा सा दरवाज़ा है। थोड़ा खोल के देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है अंदर। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम नाम भगवान। महाराज जी, आपकी सेवा में एक आंचला है। महाराज जी, आपकी सेवा में एक ठाकुर जी का झंडा है। महाराज जी, महाराज जी रामचरितमानस रखने के लिए ये आपकी सेवा में है। महाराज जी, आपकी सेवा में एक थाली है छोटी सी। ये महाराज जी आपकी सेवा में 2 कप हैं। और कपड़े साफ़ करने के लिए महाराज जी एक साबुन है। और महाराज जी, आपकी कुटिया में जैसे रात में उजाला की समस्या रहती है, तो ये कैंडल हैं, आप इनको जला सकते हैं। महाराज जी, आपकी सेवा में थोड़े फल हैं, नवरात्रि चल रही है। और महाराज जी, आपकी सेवा में ये सिंघाड़े का आटा है। और महाराज जी, आपकी सेवा में इस मूंगफली के दाना है। महाराज जी, आपकी सेवा में ये साबूदाना है। महाराज जी, आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी, आपकी सेवा में चीनी है। महाराज जी, आपकी सेवा में अगरबत्ती। और महाराज जी, इनको क्या बोलते हैं, धूप। हाँ, ये धूप। और महाराज जी, ये चाय प्रसादी है आपकी सेवा में। महाराज जी, आपकी सेवा में 3 पैकेट आटा है। ये महाराज जी, आपकी सेवा में आटा हो गया। महाराज जी, आपकी सेवा में सब्जी हो गई। और महाराज जी, आपकी सेवा में मिल्क पाउडर है चाय बनाने के लिए। बढ़िया महाराज जी। हाँ, चाय। ये महाराज जी, आपकी सेवा में मूंग की दाल। महाराज जी, सरसों का तेल। महाराज जी, आपकी सेवा में नमक है, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर। और महाराज जी, आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी, माचिस है आपकी सेवा में। और ये महाराज जी, आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। भक्तों को आशीर्वाद माँ मंदाकिनी मैया और अष्टभुजाओं वाली देवियों का सदैव आनंद बरसता रहे। महाराज जी, आप हमेशा बीहड़ जंगल की ओर ही क्यों जाते हैं? मैं तो सच्ची बात बताऊं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। ये सब प्रभु की, वो जो जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं।
और जहाँ नहीं चाहते हैं वहाँ भी वो ही ले जाते हैं। तो जो हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तड़क बढ़ावे शाखा। जो भी होता है वो सब प्रभु की ही इच्छा मात्र से होता है। हम लोग ये समझ लें कि हम भजन कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो ये हमारा भ्रम है। वास्तविकता में प्रभु ही भजन करते हैं और वही सेवा करते हैं और वही भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हम जहाँ बैठे हैं इसके नीचे एक गुफा और है, उसमें शेर का गुफा है वो, अच्छा। जिसको जैगुआर बोलते हैं। शेर तो यहाँ पर नहीं है, पर शेर का भी एक शेर होता है, उसको जैगुआर बोलते हैं। अच्छा अच्छा। अगर उसका इंसान से सामना हो जाए तो मतलब भय का वातावरण बन जाता है। ये देखिए पूरी मिट्टी की कगर में बनी हुई है, कंक्रीट मिट्टी में। अच्छा महाराज जी। इसमें बड़ा ही अनुकूल और भजन करने में बहुत आनंद और सुकून मिलता है। इधर महाराज जी आपका बैठका है ये मचान है। अच्छा। ये आसन है सोने के लिए। लकड़ी का बना है महाराज जी? हाँ, लकड़ी है इसमें चारों तरफ। अब दोस्तों महाराज जी चींटियों के लिए आटा डालने के लिए जा रहे हैं। देखिए इसमें आटा ले लिए हैं। देखो चींटियों का घर भी है। अच्छा महाराज जी। दोस्तों इसमें बूरा ले आना, तो आटे में थोड़ा बूरा मिलाया कि अच्छा रहता है। अच्छा, यहाँ जड़ों के नीचे महाराज जी चींटियाँ रहती हैं। हाँ, दोस्तों पेड़ों के नीचे चींटियों के घर हैं और देखिए चींटियाँ चल रही हैं, कहीं से आ जा रही हैं। ये देखें। यही गुफा है इसमें जैगुआर का आना होता है 11 बजे के, रात्रि 11 बजे अच्छा। से 1-2 बजे तक जैगुआर इसमें बैठता है। ऊपर महाराज जी की कुटिया है और कुटिया के ठीक नीचे टीले में ये विशाल गुफा दिख रही है और यहाँ खूंखार जानवर छिपे रहते हैं। महाराज जी अभी तो नहीं होगा अंदर? अभी नहीं, जैसे ही रात्रि के 11 से ऊपर होगा समय, इसमें जैगुआर 100% उसका एक भी दिन अपसेंट नहीं होता है। यहाँ पर आकर उसके 10-5 मिनट बैठ के जाना ही होगा। और रात्रि में एक बहुत बड़ा पक्षी आता है। अच्छा। वो आदमियों की तरह हूँ हूँ करता है। अच्छा महाराज जी। हूँ, फिर थोड़ी देर बाद हूँ करेगा। अब पता नहीं राम कहता है कि मछलियों को डाल देते हैं। दोस्तों हम धीरे धीरे करके मंदाकिनी गंगा जी में आ गए और महाराज जी देखे थोड़ा आटा लगा रहे हैं मछलियों के लिए। और यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ और कछुआ भी है महाराज जी। बहुत बड़े बड़े कछुआ हैं। ये इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े कछुआ हैं। अच्छा महाराज जी। आज आंधी तूफान की वजह से गंगा जी में पत्ता पत्ता हो गया। महाराज यहाँ लकड़ियाँ खूब मिल जाती हैं पहाड़ों में। हाँ, पहाड़ों में लंगूर बड़ी बड़ी लकड़ियाँ तोड़ देते हैं। अच्छा, यहीं पेड़ों की है महाराज जी? इन्हीं पेड़ों से झूल झूल करके तोड़ डाले हैं। अच्छा। की कुटिया काफ़ी ऊंचाई में पड़ती है। तो महाराज जी अपनी कुटिया में झंडा लगा रहे हैं। महाराज जी अपनी सामग्री कुटिया के अंदर रख रहे हैं। आइए दोस्तों आपको बक्से के अंदर दिखाता हूँ क्या सामग्री रखी है। और देखिए महाराज जी पहाड़ों से जड़ी बूटी तोड़ कर रखे हैं और महाराज जी की राशन सामग्री है। और एक बक्सा और है, इसमें देखते हैं क्या है। महाराज जी की फलाहारी सामग्री गुड़ वगैरह सब रखा है।